नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली आज पूरे दिन और 25,200 के ऊपर क्लोजिंग की तैयारी भी दिख रही है। अभी 3:16 का समय हो रहा है और 25,245 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हैं डेज हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है क्योंकि आज का हाई 25,266 का है। निफ्टी में करीब 200 पॉइंट्स की तेजी है, सेंसेक्स में करीब 700 पॉइंट्स की तेजी है। 0.8% दोनों ही इंडेक्स ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन कमाल तो हो रहा था स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स भी ऊपर था लेकिन इनके मुकाबले थोड़ा कम, 0.5% समथिंग ऊपर मिड कैप इंडेक्स था। वहीं बैंक निफ्टी में 1/4% की तेजी देखने को मिल रही थी। बात करें अगर एडवांस और डिक्लाइनिंग रेशो की, तो 500 शेयर्स नेगेटिव थे जिसके सामने 2000 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे। यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने एनएससी पे 4 बढ़ने वाले शेयर्स थे। बीएससी का हाल भी पॉजिटिव था और काफ़ी पॉजिटिव था और रेशो भी कुछ इसी प्रकार था। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अगर बात करूं जापान की, तो 0.4% निकाई ऊपर बंद हुआ है। शंघाई की बात करें तो 1% ऊपर। हैंगसेंग की बात करें तो 1.25% ऊपर। कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। अगर बात करूं मलेशिया की तो ये 1.3% ऊपर है और ताइवान में भी 1% की तेजी दिखी हम सभी को। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, अभी खुले ही हैं जस्ट 1-1.5 घंटे पहले। फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और कैक बिल्कुल फ्लैट ही है। आगे यूरोप के बाजार, यूएस के बाजार की बात करें तो यूएस में डाउ फ्यूचर्स 25, 20, 22 पॉइंट से नीचे दिख रहा है, तो नेस्डैक फ्यूचर करीब इतना ही ऊपर दिख रहा है और S&P 500 का फ्यूचर फ्लैट दिख रहा है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों। S&P 500 के फ्यूचर जो हैं वो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही है, चाहे वो भारत की हो या फिर वो अमेरिका की हो। इजराइल जो इस समय लगातार जंग कर रहा था कल तक, उसके बाजार खुद अपने हाइस पे आकर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो दुनिया भर के बाजारों में दोबारा एक मोमेंटम बन रहा है फ्रेश हाइस का। भारतीय बाजार भी ऐसे में तैयार है। मैं निफ्टी की बात करूं तो अब हम एग्जैक्टली देखा जाए तो 1000-1100 पॉइंट ही नीचे रह गए हैं अपने लाइफ हाई से। दोबारा से लाइफ हाई लगने की तैयारी में है। पोर्टफोलियो उतनी निवेशकों की नहीं बढ़ी जितनी जून 2024 में थी। मार्केट गिरा, मार्केट बढ़ गया और पोर्टफोलियो उतनी नहीं बढ़ पाई है। एक सीख है ये मत सोचना यार मेरे शेयर्स खराब हैं या ये है वो है। सीख ये है कि इंडेक्स ETF खरीदना ज़रूरी कितना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर कुछ समझ में ना आए ना तो ETF खरीदते रहना इंडेक्स का। ETF में एक बेनिफिट ये होता है, आज निफ्टी जैसे 200 पॉइंट ऊपर है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। किसी भी दिन किसी लेवल से 200-250 पॉइंट नीचे आती है जो कि 1.5% होता है, आप ETF में छोटा मोटा निवेश कर दो, बस। फिर गिरे फिर निवेश कर दो, क्योंकि इंडेक्स पे आप भरोसा रख सकते हो। इंडेक्स पे तो आपके दिमाग में 2 सवाल हो ही नहीं सकते हैं कि यार दोबारा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर इंडेक्स नहीं बढ़ रहा दैट मीन्स देश नहीं बढ़ रहा भाई साहब। और अपनी कंट्री ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्री है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसको लेकर सवाल है। अपनी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री, एक ग्रोइंग कंट्री है, अभी चल रही है डेवलपमेंट। तो यहाँ इंडेक्स बढ़ता ही रहेगा, अपने आप को खुद एडजस्ट करता रहेगा। अभी फिर ये सेमी एनुअल रीबैलेंसिंग में निफ्टी में कुछ शेयर्स बाहर होने की तैयारी में है। जिसको निफ्टी को लगता होगा यार ये शेयर अच्छा नहीं कर रहा है इसे भगाओ, जो अच्छा कर रहा है उसे अपने अंदर ले लेगा। तो वो रीबैलेंसिंग खुद ब खुद चलती रहेगी। बात करते हैं दोस्तों आगे। तो कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और ऐसे में निफ्टी भाई साहब फ्रेश हाइस पे आकर बंद हो रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सारे शॉर्टर्स ट्रैप हैं, क्योंकि हम ना केवल मंथ हाई के पास खड़े हैं, हम प्रीवियस कुछ मंथों के हाई पे आ चुके हैं। तो शॉर्ट करने वाला आई थिंक पूरी तरीके से ट्रैप है और बाजार आपके लिए 25, 350 के लिए पूरी तरीके से मुझे लगता है तैयार है। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ सेक्टर्स की, तो सेक्टर में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो लाल हो, सब हरे में दिख रहे हैं आज। सबसे ज़्यादा तेजी मीडिया क्षेत्र में आई 2% की। IT इंडेक्स अच्छा कर रहा था, ऑटो इंडेक्स अच्छा कर रहा था, FMCG में तेजी थी, सबसे ज़्यादा मीडिया IT में तेजी थी। एरिस इंफ्रा का शेयर आज लिस्ट होता हुआ दिखा है, ट्रेड होता हुआ दिखा और 22% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नेगेटिव परफॉर्मेंस।
ऐसे में किर्लोस्कर ब्रदर्स 18.5% उछल गया है। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने इस शेयर को अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया था निवेश के लिए, किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड किर्लोस्कर इंजन, ये दोनों स्टॉक मैंने कहा था कि दो स्टॉक्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं। आज ये स्टॉक 18% ऊपर है। जब मैंने डिस्कस किया था तब शायद 1750-1800 रुपये का भाव था, आज 2200 रुपये का भाव है। और मैंने कोई 6 महीने 1 साल पहले डिस्कस नहीं करा, अभी 3 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ही डिस्कस किया है। तो ये क्वालिटी क्या है ना, बाजार के साथ ऊपर नीचे करती है, लेकिन जब भी इन्हें लगेगा कंफर्ट ये तेज भागेंगी। तो एक क्वालिटी का मैटर है सारा। सम्मान कैपिटल में भी आज तेजी है 15% की। नेटवर्क 18, EID पैरी, KNR कंस्ट्रक्शन, ये स्टॉक्स थे जो कमाल की तेजी में देखने को मिले आज के सेशन में। टॉप लूजर्स की बात करें तो डिफेंसिव स्टॉक्स थे, जिसमें गार्डन रीच शिप बिल्डर्स था, डेटा पैटर्न्स था, BEL था, मजगांव डॉक था। एंजल वन भी आज टूटा, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्यों गिरा है, इसके पीछे रीजन ढूंढना होगा, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स के लिए तो पॉजिटिव माहौल है जैसा बाजार दिख रहा है। डिक्सन टेक, आदित्य बिरला रियल एस्टेट में भी गिरावट देखने को मिली है। ज़्यादातर फ्रंट पे हम देख पा रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स थे जिनमें गिरावट हुई है। बात करें टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की तो MCX में सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ, अराउंड 2400 करोड़ का हो चुका है आप कह सकते हैं, और स्टॉक भी बढ़िया तेजी में दिख रहा है। निफ्टी में करीब 42 शेयर्स पॉजिटिव थे, BEL टॉप लूजर था, टोटल 8 शेयर्स नेगेटिव थे, और टॉप गेनर निफ्टी का टाइटन का शेयर था, MNM फॉलो करता हुआ दिखा तेजी को। तो ये आज के बाजार का हाल था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।